अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। हमारे पास कोर्स कोड है CS302। नंबर सिस्टम एंड कोड्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ऑक्टल नंबर होता है 0 से लेके 7 तक। ये हमारे पास टोटल 8 बनते हैं। इनकी बेस होती है 8। ये 3 बिट बाइनरी नंबर होते हैं। हमने पहले पढ़ा था, पिछले लेसन में हमने हेक्साडेसिमल पढ़ा था। वो हमारे पास हेक्सा नंबर क्या होते हैं? हेक्सा नंबर 0 से लेके 15 तक होते हैं। ये हमारे पास टोटल 16 होते हैं। इनकी बेस 16 होती है। लेकिन इस पे ऑक्टा में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बेस जो है वो 8 होती है। सो हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरा टेबल इसका देख लेते हैं। डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्टल नंबर है। हमारे पास डेसिमल नंबर 0 से लेके 7 तक है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर बेसिकली बाइनरी नंबर की 0 से लेके 7 तक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटिंग इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये काउंट है। ये डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, ऑक्टल दिए हुए हैं, फिर डेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, ऑक्टल हमारे पास दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। हम बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। हमारे पास बहुत सिंपल मेथड है। द बाइनरी स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमारे पास क्या है? हमने हेक्सा में पढ़ा था कि हम जब भी बाइनरी से हम चेंज करते थे तो हम किस जोड़ा बनाते थे? हम पेयर बनाते थे 4 का। लेकिन इसमें कितना बनाना है? 3 का ही, क्योंकि ऑक्टल है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मोस्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास क्या होती है? मोस्ट जो है राइट बिट होती है। मोस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास होती है लेफ्ट जो है बिट होती है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1101011011101100101110। ये हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है। इसको हम पहले क्या करते हैं? हम इसके ग्रुप बना लेते हैं 3 के। 3 के ग्रुप किस तरह बनाएंगे? पहले हम इन 3 का, फिर इन सब का 3 का हमने ग्रुप बना लिया। अगर हमारे पास लास्ट वाला जो है वो ग्रुप ना बनना हो तो हम इसके लेफ्ट साइड पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास है उसका अगर ग्रुप ना बनना हो तो हम क्या करते हैं? उसके लेफ्ट साइड पे उतनी 0 बना लेते हैं और उसका 0 लगा लेते हैं। उसका ग्रुप वो 3 का बना लेते हैं। इसमें हमने क्या किया? डिवाइड हमने किया, 3 ग्रुप्स में हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या किया? उसके देखते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल उनका बनता है, जो बाइनरी हमारे पास आया उनका डेसिमल जो बनता है क्या बनता है? हमारे पास क्या बनता है? 111 हमारे पास क्या होता है? 7। 010 हमारे पास क्या होता है? 2। 110 हमारे पास क्या होता है? 6। 101 हमारे पास 5 होता है। 110 हमारे पास 6 होता है। ये हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। वैसे 1 2 4 8 वाला मेथड भी इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। जिस तरह हमने 1 2 4 ये हमारे पास 2 इस पे हमारे पास है 3 और हमारे पास ये क्या आ जाता है? 4 और 2 हमारे पास 6 आ जाते हैं। 010 हमारे पास 2 होते हैं। 110 हमारे पास 6 हो जाता है। ये हमारे पास ऑक्टल हमारा इसका क्या आ जाता है? हमारा इसका आ जाता है 7265626। हमारे पास इसका जो ऑक्टल आ जाता है बाइनरी से। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इसकी जो बाइनरी दी हुई है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है? उनको 3 बिट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ग्रुपिंग उनकी की हुई है। हम इसमें देख सकते हैं कि मोस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास बनी है उसका हमारे पास ग्रुप नहीं बनना 3 का। सो इसलिए हमने क्या किया? उसके साथ 2 0 लगा दिए और इनका 3 का ग्रुप हमने बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी ऑक्टल वैल्यू हमारे पास क्या आती है। हमारे पास वैल्यू इनकी आती है 001 की हमारे पास 1 आती है, 101 की हमारे पास 5 आती है, 100 की 4 आती है, 00 की 0 आती है, 110 की हमारे पास 6 वैल्यू आती है। इस तरह हमने क्या किया? इसको ऑक्टल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। हम ऑक्टल से बाइनरी में किस तरह जा सकते हैं? हमारे पास ये एक नंबर दिया हुआ है 1726। हमारे पास ये ऑक्टल नंबर है। हम इसको बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम देख लेंगे। हमारे पास जो 1 की बाइनरी क्या है? 001 है। 7 की क्या है? 111 है। 2 की क्या है? 010 है। हमारे पास 6 की बाइनरी क्या है? 110 है। सो इस तरह हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से हम ऑक्टल में किस तरह जा सकते हैं? देयर आर 2 मेथड टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। 2 मेथड हमारे पास है। द फर्स्ट मेथड इज द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास है और दूसरा हमारे पास क्या है?
रिपीटेड डिवीजन मेथड। दो हमारे पास मेथड है, एक मेथड क्या है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा क्या है रिपीटेड डिवीजन मेथड। पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो है वो फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं, फिर बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करते हैं। ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। हमारे पास रिपीटेड डिवीजन बाय 8 मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड में हमने ये 8 मेथड क्यों लगाया, हमने देखा कि हमने बाइनरी पे 2 लगाया था क्योंकि 2 पे डिवाइड करना था, हेक्सा में हमने 16 लगाया था क्योंकि हमने 16 में डिवाइड करना था, इसमें हमने 8 में डिवाइड करना क्योंकि ऑक्टल होता ही 8 है, सो इसलिए हमने 8 मेथड लगाया। इसमें हम टेबल में देख लेते हैं, इसने क्या किया है 2075 है, उसको हमने 8 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 259 आया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 3 आया। सो हमने 259 हमने नीचे लिया और उसको दोबारा हमने 8 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आंसर आया 32, रिमाइंडर हमारे पास 3 आया। नेक्स्ट हमने 32, ये इसने 8 लिखा हुआ है, ये इसने मिस्टेक की हुई है, हमने 32 को इधर लेके आना है, फिर हमारे पास आंसर 4 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे 4 हम नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे 8 की जगह पे हमारे पास 32 होना है, ये इस बुक वाले ने मिस्टेक की हुई है। सो हमने 4 हमारा छोटा है, हमने 8 पे डिवाइड करना है, नहीं हो सकता, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 0 आएगा, हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आएगा। इस तरह हम रिपीटेड डिवीजन मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से डेसिमल में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल done using 2 methods. The first method is indirect method and second method is sum of weight method. पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है, पहले हम फर्स्ट कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी, हम पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास दूसरा मेथड क्या है सम ऑफ वेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑक्टल जो है वो लिख लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस से दे देते हैं, बेस इसमें 8 है ऑक्टल की, और उसके बाद उसकी पावर हम लगा लेते हैं। हम देखते हैं किस तरह हम करते हैं। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 4033, हमारे पास ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, हम इसको क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। हम अब इसकी पावर लगा लेते हैं। पावर हमने किस तरह लगानी है, हमने राइट साइड से स्टार्ट होना है, ऊपर पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 अप टू सो ऑन जितने हमारे पास हो। नेक्स्ट टाइम में इसने क्या किया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास 8 को हमने 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 512 हमारे पास आया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किस तरह है, हमने पहले भी बताया है कि 0 जब हमारे पास पावर 0 हो जाती है तो उसकी 1 जो वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2048 प्लस 0 प्लस 24 प्लस 3, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 2075, ये हमारे पास डेसिमल के इक्वल आ गया, डेसिमल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम किस तरह ऑक्टल की ऐड कर सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑक्टल एडिशन में हम देखते हैं कि किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास क्या आया 2 + 1, हमारे पास ये रकम इसकी दी हुई है, हम इसको ऐड करते हैं। 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया, 0 + 7 हमारे पास 7 आ गया, 6 + 7 हमारे पास क्या आया 6 + 7 हमारे पास क्या आया, हमारे पास 13 आया। 13 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ऑक्टल में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 8 वैल्यूज होती हैं, हमारे पास 0 to 7 तक होते हैं। 7 से कितने बढ़ गए हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 13 आ गया। हम 13 में से हम माइनस कर ले कि 7, हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 5, हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरी हो जाता है 1, हमारे पास क्या आ जाता है 7 + 1 8 आ जाता है, 8 + 5 हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 13, मेरे ख्याल में 13 आ जाता है। उसको हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 15 आ जाता है, हमारे पास 5 यहाँ पे आ जाता है और 1 हमारे पास कैरी आ जाता है। सो इस तरह हम कर सकते हैं। मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, हमने किस तरह किया 2 + 1 3, 0 + 7 हमारे पास 7 आ गया, ये हमारे पास किस तरह हुआ 6 + 7 13 हमारे पास इसका आता है। 13 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑक्टल में जो वैल्यू होती है वो 8 तक होती है, इसलिए 13 में से हमने 8 निकाले, हमारे पास क्या आंसर बच गया, हमारे पास 15 बन जाते हैं। हमारे पास क्या हो जाता है इसका आंसर, हमने अब 13 में से 8 निकाले, हमारे पास आंसर 5 बच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है 7 है और 5 है।
हमारे पास कैरी 1 आ जाता है, हमारे पास 7 प्लस 5 प्लस 1 हमारे पास 13 आ जाता है। 13 में से हमने फिर 8 निकाले, हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कैरी 1 आ जाता है, कैरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन में इन्होंने हमारे पास ये रकम दी हुई है, इसको किस तरह माइनस करना है, इस तरह माइनस करना है कि 2 माइनस 1 आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे 0 है 7 है, 0 में से 7 हम माइनस नहीं कर सकते, हम यहाँ से एक बारो लेके हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 8 आता है, क्योंकि हेक्सा में हमारे पास 16 आता है, बाइनरी में हमारे पास 2 आता है, यहाँ पे हमारे पास 8 आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 8 आया, 8 हमारे पास आया, 8 माइनस 7 हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था, 5 बच गया था। 5 में से 7 नहीं निकल सकते, हम यहाँ से फिर बारो लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी, हमारे पास यहाँ से 8 गया, 8 माइनस हम जो है वो 5 करेंगे। यहाँ पे हमने बारो लिया तो हमारे पास यहाँ से यहाँ 8 गया, 8 हमारे पास यहाँ 5 बच गए थे, क्योंकि हमने यहाँ से बारो ले लिया था। यहाँ पे हमने 8 और 5 हमारे पास 13 बनते हैं। 13 में से हम क्या निकालेंगे, हम 13 में से जो निकालेंगे 7 निकालेंगे, हमारे पास बाकी 6 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 6 बच गया, 6 में से हम 5 निकालेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। हमने बहुत सी जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि हमने अनसाइड बाइनरी नंबर के साथ की, साइंड बाइनरी फॉर्म के साथ की, मैग्नीट्यूड के साथ की, हमने सेकंड कम्प्लीमेंट जो लिया, टूज कम्प्लीमेंट उसका लिया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से हमने इसकी डिफरेंट के साथ हमारे पास अल्टरनेट मेथड भी इसमें है, बाइनरी कोड और एक्सेस कोड हमारे पास है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास मोस्ट जो है वो कम वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मोस्ट ज़्यादा जो हमारे पास जो वैल्यू होती है उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेस कोड। एक्सेस कोड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये एक एक्सेस कोड हमारे पास, हमारे नाम से ही पता चला है, एक्सेस मतलब बढ़ाना, हम ज़्यादा करना, एक्सेस करना, उसमें बढ़ावा करना। कंसीडर द डेसिमल नंबर रेंज प्लस 0 to 7, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर रेंज रिप्रेजेंटेड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इजीली कंपेयर टू एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग सेकंड कम्प्लीमेंट। हम इसका टेबल देख लेते हैं कि टेबल में हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डेसिमल नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 0 to 7, हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट इनके दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सेस 8, एक्सेस 8 का मतलब है हमने 8 बिट नंबर की जो है एक्सेस करनी है। हम इसमें क्या करते हैं, हम डेसिमल नंबर लेते हैं, डेसिमल नंबर में हम जितनी एक्सेस करनी होती है वो हम उसमें जमा करते हैं, जमा करके हम उसकी बाइनरी निकाल लेते हैं। जब हम बाइनरी निकालते हैं तो वो हमारे पास एक्सेस 8 कहलाता है, इसकी बाइनरी कहलाती है। हमारे पास ये 0 0 0 है, इसमें हमने क्या किया, हमारे पास ये 0 की बाइनरी है, 0 प्लस 8 हमने किया तो हमारे पास ये 8 की बाइनरी हमने निकाली, हमारे पास एक्सेस 8। हमने देखिए इस तरह 1 के साथ किया, 1 हमारे पास है, इसके साथ हमने 1 प्लस 8 किया, हमारे पास 9 आ गया, तो ये हमारे पास 9 की बाइनरी निकाली। हम ये आसानी से कर सकते हैं, सबके साथ इस तरह की। हमने ये देखे -8 है हमारे पास, -8 है तो इसमें एक्सेस कितना करना है, 8 का करना है, प्लस 8 हम करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, 0 की हमने बाइनरी लिख दी। इस तरह हमने ये 5 आ गया हमारे पास, 5 में से 8 प्लस करेंगे और उसके बाद उसकी जितने हमारे पास डेसिमल नंबर आ गए उसकी हम बाइनरी निकाल लेंगे। सबका हमारा इसी तरह किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है BCD कोड, बाइनरी कोड डेसिमल कोड। हमारे पास ये क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट टू बाइनरी, डेसिमल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। BCD कोड हमारे पास क्या होता है, 4 बिट कोड होता है। हमारे पास जो फर्स्ट 10 कम्बिनेशन है हमारे पास ये 0 to 9 तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम इसमें कंसीडर नहीं करते। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो ये टेबल दिया है, टेबल में हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, 9 तक हमारे पास होता है, 0 to 9 तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास 0 दी हुई है, ये हमारे पास बाइनरी दी हुई है, उसका ये BCD दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, उसका BCD दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है, उसका BCD कोड दिया हुआ है। ये हमारे पास होता तो इस तरह है कि बाइनरी की तरह ही होता है, लेकिन हम आगे देखते हैं इसका हम कैसे इसकी एडिशन करते हैं, कैसे इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। BCD कोड की जब हम एडिशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम इसके कुछ रूल होते हैं। हमारे पास जो सम इसका आता है वो हमारे पास 9 से जो है वो छोटा होता है, और उसमें हम कैरी 1 नहीं ले सकते। हमारे पास जब तभी आंसर करेक्ट होगा कि हमारे पास जो हमारा सम आएगा हमारा वो लेस देन 9 होगा,
डेसिमल में लेस देन 9 होगा और उसमें कैरी नहीं आएगा। जब भी हमारे पास जो है इसका सम वो लेस देन 9 होगा और कैरी हमारा 1 आएगा तो हम उसको करेक्ट नहीं कहेंगे, उसमें हमारे पास उसमें 6 को ऐड करना पड़ेगा, 6 की बाइनरी को ऐड करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा जब मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। हम तीसरा हमारे पास क्या है, हमारा जो है सम वो हमारा ग्रेटर देन 9 आ जाए, हम कैरी ना ले तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट होगा। हम देख लेते हैं कि BCD एडिशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है 2 3 4 5, हमारे पास जिसकी बाइनरी दी हुई है 2 की बाइनरी है 0010, हमारे पास 3 की बाइनरी है 0011, हमारे पास 4 की बाइनरी है 0100, 5 की बाइनरी है 0101। हमने इनको प्लस किया है तो हमारे पास क्या आया 6 8 हमारे पास आया, इधर हमारे पास 0, ये किस तरह हमने किया मैं कर देता हूँ। 1 1 हमारे पास 0 आ गया, हमारे पास कैरी बन जाएगा 1, हमारे पास कैरी 1 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, इधर रिमाइंडर तो हम रिमाइंडर को इधर लिखेंगे, हमारे पास जो कैरी जो है नेक्स्ट चला जाएगा 1 1 फिर 2 हो जाएगा, हमारे पास जो कैरी है जो आगे चला जाएगा और रिमाइंडर इधर बच जाएगा, 0 इधर लग जाएगा, कैरी आगे चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 0 है, हमारा कैरी जो है वो नीचे लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। हमारे पास ये क्या आता है, हमारे पास 6 8, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है, हमारे पास जो इसकी कैरी जो है हमारे पास जो कैरी है वो हमारे पास नहीं बचा, इधर ना इधर बचा है, कोई हमारे पास कैरी नहीं बचा। हमारे पास फर्स्ट जो है इसकी जो थी वो हमारे पास थी, कैरी नहीं बचना चाहिए, कैरी नहीं बचा। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 6 हमारा 9 तक आना चाहिए, हमारा रिजल्ट जो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमने ऊपर ये इधर देख लिया, हमने पढ़ा था 0 to 9, हमारे पास 0 to 9 के दरमियान हमारा रिजल्ट आना चाहिए। ये हमारे पास 6 आया या हमारे पास 8 आया, हमारा जो है ये BCD हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने एक और लिया 2 3 4 8, 2 की हमारे पास बाइनरी है 0010, नेक्स्ट हमारे पास ये है 0011। ये हमने 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारा जो है ये BCD कोड हमारा 4 बिट कोड है, इसलिए हम 4 बिट ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 की बाइनरी आ गई, नेक्स्ट हमारे पास 8 की बाइनरी आ गई, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 1, हमारे पास ये आंसर आया, ये हमारे पास 11 बन जाता है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास 6 बन जाता है। ये हमारा जो है BCD हमारा क्या है, हमारा रॉन्ग बनता है। क्यों रॉन्ग बनता है, हमारे पास जो हम इसको ये देखिए हमारे पास क्या बनता है 11 बन जाता है। 11 हमारा 9 से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या पढ़ा था, इसमें 6 ऐड करेंगे। 6 क्यों ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल हमारे पास 1 to 15 होते हैं, 0 to 15 तक होते हैं, टोटल हमारे पास 16 होते हैं। हमारा जो BCD कोड है वो 0 to 9 तक है। हम 9 में से हम 16 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास 6 बनता है, इसलिए हम 6 की बाइनरी जो है वो इसमें ऐड करते हैं। देखते हैं हमने क्या लिखा 001, ये हमारे पास 001 आ गया, इसको हमने क्या ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये वाला आया। हमारे पास ये वाला क्या आता है 11 इज ग्रेटर जनरेट विच इज इनवैलिड BCD नंबर 6 इज एडेड। क्योंकि हमारे पास 11 जो है वो 9 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारा ये इसलिए हम इसमें 6 ऐड करते हैं। हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 10100, हमारे पास 0 आ जाएगी। ये भी हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि कैरी हमने लिया हुआ था। ये भी हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि हमने कैरी दिया हुआ था, 2 बन गए थे। कैरी हमारे पास इधर 1 आ जाएगा। हम जो है कैरी इज जनरेटर विच इज एडेड टू द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारे पास इसका हमने लिया और इसमें हमने ऐड किया, हमारा इधर कैरी आया और हम इसमें ऐड कर देंगे। किस तरह, ये नीचे हमारे पास दिया हुआ है 0110, ये हमने 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया तो 1110 हमारे पास आंसर आ गया। द आंसर इज 01110010। ये हमारे पास 9 से कम आता है। ये भी हमारे पास 1 आता है। ये हमारे पास तकरीबन 1 to 4, हमारे पास ये 7 तकरीबन आ जाता है। ये हमारे पास 9 से कम है, इसलिए हमारा ये आंसर अब करेक्ट हुआ जब हमने 6 इसमें ऐड किए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रे कोड। ग्रे कोड हमारे पास क्या होता है, ग्रे कोड डज नॉट हैव एनी वेट असाइन टू इट्स बिट पोजीशन। द ग्रे कोड इज नॉट अ पोजिशनल कोड। पोजिशनल कोड हमारे पास ये नहीं होता। ये हमारे पास क्या होता है 0 to 9 तक हमारे पास ये भी होता है। ये हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है। ये ग्रे कोड हमारे पास लिखा हुआ है, बाइनरी कोड हमारे पास लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बाइनरी को ग्रे में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एक दो हमें बिट जो है वो कन्वर्ट करके दे देता हूँ किस तरह करते हैं। ये हमारे पास 2 है, 2 की हमारे पास बाइनरी है 0010। तो हम किस तरह इसको ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे
फर्स्ट जो हमारे पास बिट है वो इस तरह इधर लिख देंगे, नेक्स्ट 2 के दरमियान 0 0 के दरमियान हम क्या करेंगे और एक्स और गेट लगाएंगे। एक्स और गेट हमारे पास क्या था, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। हमारे पास एक्स और गेट में क्या होता है, अगर हमारी जो वैल्यू है वो 0 0 आ जाए तो हमारी आउटपुट 0 आएगी, और हमारे पास वैल्यू हमारी 1 1 भी आ जाए तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 ही होगी। जब हमारे पास क्रॉस मैच होगी मतलब कि 0 1 आएगी तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, 1 0 आएगी तब हमारे पास 1 आएगा। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट बिट जो है वो इधर लिख दी और उसके बाद इन दोनों जीरो के दरमियान हमने एक्स और गेट लगाया। एक्स और गेट किस तरह लगाया, हमारे पास 0 इनपुट है, 0 है तो हमारा आंसर जो आएगा अभी मैंने बताया 0 आएगा, तो 0 इधर लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमने इन दो जीरो के दरमियान एक्स और गेट लगाया, फिर हमारा 0 आ गया। फिर हमने 0 और 1 के दरमियान एक्स और गेट, जब हम 0 और 1 के दरमियान लगाएंगे मैंने बताया था कि हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो इस तरह हमारा जो है बाइनरी कोड जो है वो ग्रे में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं, 6 को देख लेते हैं। हमारे पास 6 की बाइनरी आ गई 0 1 1 0। सो हम किस तरह इसको ग्रे में कन्वर्ट करेंगे, हम इस तरह करेंगे फर्स्ट बाइनरी उसी तरह फर्स्ट बिट जो है वो इस तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट हम एक्स और गेट 0 और 1 के दरमियान लगाएंगे। जब हमने एक्स और गेट लगाया 0 1 हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 और 1 के दरमियान हम एक्स और गेट लगाएंगे। एक्स और गेट जब लगाया तो मैंने बताया था कि 1 और 1 हो तब भी आंसर 0 आएगा इसका आउटपुट, और 0 और 0 हो तब भी आउटपुट 0 आएगी। ये हमारे पास क्या है 1 और 1 है, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 1 और 1 हमारे पास है सॉरी, तो हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसमें 1 और 0 के दरमियान हमने एक्स और गेट लगाया तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ग्रे कोड में एक और बात है कि हमारा ये चेंज जो है 1 बिट का आता है, सिर्फ 1 बिट का चेंज, एक में 1 बिट, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होता। देख लें हम किस तरह ये इन दोनों के दरमियान में क्या 0 0 सेम आता जा रहा है। ये 0 और 1 ये 1 बिट का चेंज है, बाकी सारे 0 है, बाकी सारे जो है वो एक जैसे हैं। ये हम इसमें देखते हैं 5 और 6 में हम देख लेते हैं। हमारे पास 0 0 सेम है, 1 1 सेम है, 1 0 हमारे पास चेंज आ गया, 1 1 हमारे पास 1 है। इसमें 1 बिट का चेंज आता है, ये बात याद रखना, क्योंकि हमारे इसमें से काफ़ी सारे हमारे जो हैं वो MCQs बन सकते हैं। ग्रे कोड, एक्सेस कोड हमारे पास आगे भी है, ASCII कोड हमारे पास आएगा, उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे MCQs बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ASCII कोड। ASCII कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज। इसके नाम में ही हमको पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है, अमेरिका का जो स्टैंडर्ड कोड बनाया है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 7 बिट कोड हमारे पास होता है। इसकी जो हमारे पास जो है कम्बिनेशन जो है 128 हमारे पास कम्बिनेशन है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हम इसको अल्फ़ाबेटिकली जो शो कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है 1 to A to Z हमारे पास हो सकते हैं, लोअर केस में A to Z हो सकते हैं, अपर केस में A to Z हो सकते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर हो सकते हैं 0 to 9, हमारे पास पंक्चुएशन हो सकती है, पंक्चुएशन मार्क, उसके अलावा कंट्रोल कैरेक्टर्स, ये हमारे पास काफ़ी सारे हो सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि नंबर रिप्रेजेंट 0 to 9 हमारे पास A to Z 32 हमारे पास कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे पास सारे आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड ASCII कोड। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो 7 बिट कोड है उसके जो बनते हैं हमारे पास जो 128 बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8 बिट कोड, यानी कि 8 बिट के कोड में हमारे पास क्या बनता है 256 यूनिक कोड्स हमारे पास बनते हैं। जो हमारे पास चाहता है एक्सटेंडेड 28 यानी 7 बिट कोड रिप्रेजेंट ग्राफिकली सिंबल्स विच हैव बिकम अनऑफिशियल स्टैंडर्ड एज वेंडर यूज देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ग्राफिक कोड्स। इसमें थोड़े बनते थे, इसलिए हमने 8 कोड लगाया है, उसमें हमारे पास क्या बनता है 256 यूनिक कोड बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है पैरिटी मेथड। पैरिटी मेथड हमारे पास क्या है, पैरिटी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी डाटा जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की जाने भेजते हैं तो हम उसमें 1 बिट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। वो एक्स्ट्रा 8 बिट जो है वो 1 बिट क्यों ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं कि वो हमें डिटेक्ट कर देती है कि इस हमारे डाटा के साथ कोई नॉइज़ तो नहीं जा रही, कोई हमारे पास एरर तो नहीं आ रहा, इसलिए हम जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं पैरिटी बिट। दोबारा मैं बता देता हूँ पैरिटी बिट किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जो डाटा जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर की जाने भेज रहे हैं उसमें हमारे पास कोई जो है वो नॉइज़ तो नहीं जा रही, कोई हमारे पास जो उसमें एरर तो नहीं आ रहा, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 2 किस्म के पैरिटी मेथड होते हैं, इवन पैरिटी मेथड और पैरिटी मेथड। हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास इवन पैरिटी मेथड में हम जो बिट लगाते हैं ना पैरिटी बिट, वो हमारे पास क्या है इवन होती है। हमारे पास ऑड में क्या होते हैं, हम ऑड लगाते हैं, इसलिए हम ये पैरिटी मेथड जो है वो यूज़ करते हैं।
फ्रेंड्स, हमने आज के लेक्चर में ये पैरिटी और हमने ASCII कोड, एक्सेस कोड, उसके अलावा ऑक्टल हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें इसका पता चल सके, हमें हमारे जो है लेक्चर हम अच्छी तरह जो है प्रिपेयर कर सकें। सो अल्लाह हाफिज़। सो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। खुदा हाफिज़।